अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ये मेरी वीडियो है मौजूदा जो हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से लॉकडाउन कर दिया है उसके लिए मेरी वीडियो है कि ये जो चंद घंटों के नोटिस पे लॉकडाउन किया है हुकूमत ने, इसकी कोई मंतक, इसकी कोई वजह कम से कम हमें तो समझ नहीं आई। ना हमें समझ आई है जो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के पास, और ना ही जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कंपनीज़ के मालकान हैं, उनको भी समझ नहीं है कि ये इस बार हुकूमत ने क्या किया है ना। कोविड चलें समझ में आता भी फैल रहा है, किसी हद तक है भी, चलो सही जो सारे मामलात हैं, लेकिन इस तरह से इस बार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाना या ट्रांसपोर्ट को बंद कर देना, ये बात समझ में नहीं है। बाकी सारे के सारे जो अदारे हैं सवाए स्कूलों के, चले स्कूल बंद कर दिए, समझ में आ गया, लेकिन बाकी जितनी भी होटलिंग वगैरह है, जो बाकी मार्केटें हैं, मार्केट में रश देख लें, जैसे बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे मामला तो वैसे ही हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से। मैं सियासी तौर पे किसी बंदे को ब्लेम नहीं करता, ना ही कभी मैंने सियासत पे बात की है, ना मैंने कभी ये शो किया है कि मैं किस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है या मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। देखें, एज ए पाकिस्तानी मेरा भी वोट बना है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी किसी न किसी पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कभी किसी पार्टी को डिग्रेड नहीं किया, कभी मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा ताल्लुक़ है ट्रांसपोर्ट से। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन हर पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, हर शोबे से उनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए मैं सियासी तौर पे किसी को सपोर्ट करके किसी दूसरे की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। लेकिन इस बार जो हुकूमत ने जो एक लॉकडाउन किया ट्रांसपोर्ट के हवाले से, देखें, सबसे पहला लॉकडाउन था ट्रांसपोर्ट का 2 महीने का। उसमें हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी कमर तकरीबन तकरीबन तोड़ दी गई, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी बैंकों से लीज शुदा होती हैं। हर गाड़ी की तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 लाख रुपए किस्त होती महीने की। अगर फ़र्ज़ किया गाड़ी खड़ी होगी है तो ये बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर को उसकी किस्त पे करनी ही पड़ेगी। पिछले लॉकडाउन में चलें कुछ बैंकों ने थोड़ा बहुत कुछ सहूलत दी ट्रांसपोर्टर्स को कि जी 1-2 महीने किस्त आगे पीछे कर दी है, माफ़ नहीं की, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया ईद पे, उसमें और ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जब फिर से काम कुछ चल रहा है, एक तो ये है कि मुहर्रम सफ़र का महीना है, इस महीने में पैसेंजर वैसे ही कम होता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद फिर से ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया। भी उसकी वजह कुछ बता दीजिए आके, कम से कम जो हमारे वज़ीर मौसला साहब हैं वो कम से कम वही टीवी पे आके एक दफ़ा अपना कोई बयान दे दें या आवाम को एक दफ़ा मुतमिन कर दें कि जी हमने इस वजह से बंद किया है। या जो हमारे ट्रांसपोर्टर साहबान हैं, हमारे जो ओनर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलवा लें, उनको बता दें कि भाई इस वजह से बंद किया गया। देखें, कोरोना के हवाले से जिन जिन SOPs का हुकूमत ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स ने उस पर भरपूर तरीके से अमल किया, ठीक है। मास्क के हवाले से बड़ी सख्ती है, गाड़ियों में कोई भी बंदा बगैर मास्क के सफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। अड्डों पे ये कहा गया है कि वहाँ पे जी अपना सैनिटाइज़र रखें, गाड़ियों में सैनिटाइज़र रखें, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए जाएँ, सैनिटाइज़र वाले जो गेट होते हैं वो लगाए गए, सारे मामले किए गए। उसके बाद ये हुक्म सादर हुआ कि जी अपनी गाड़ियों में 50% सवारियाँ बिठाएँ। अगर 44 सीटर गाड़ी है तो आप 22 मुसाफिर बिठाएंगे। हालांकि ये इंतहाई नुकसान वाली बात है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। चले उसमें थोड़ा बहुत किराया बढ़ा के जैसे तैसे करके उसको 22 सवारियाँ हमने बिठाई, ठीक है। इसमें भी नुकसान था ट्रांसपोर्टर का बहुत ज़्यादा, लेकिन चले काम को जब चलाना होता है ना तो बंदा नुकसान उठा लेता है। लेकिन अब फिर से अभी लॉकडाउन करने का मेरा नहीं ख्याल कि ये लोगों की जो आपस में जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों का आना जाना है, उसको रोकने के लिए ये किया गया लॉकडाउन। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो लॉकडाउन किया गया ना, इसके पीछे कोई और वजह है हुकूमत की। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी वजह क्या है। मे बी मुझे भी कुछ पॉइंट्स मेरे सामने हो, लेकिन मैं उनका यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझता। अभी जो अड्डे हैं, जो बसों के अड्डे हैं ना, मतलब मैं लाहौर की मिसाल दूंगा, लाहौर के जितने भी अड्डे हैं उसके बाहर लोगों की प्राइवेट कारें खड़ी हुई हैं, ठीक है। लोग कारों में सवारियों को लेके जा रहे हैं। पहले जो बंदा 1,000 रुपये में लाहौर से इस्लामाबाद जाता था, अब वो बंदा कम से कम 2500 3,000 रुपये में लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है। ये नहीं है कि कोई बंदा ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कोई बंदा सफ़र नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक एक कार में 6-6 लोग उन्होंने घुसेड़े होते हैं, वो भी बगैर मास्क के। अब मुझे बताएं कि क्या उस कार में कोविड मौजूद नहीं है? हम तो इतनी बड़ी बस में 18-20 लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक सिर्फ छोटी सी कार में 6 लोग जा रहे हैं बगैर किसी हिफाजती SOPs को छोड़ छाड़ के साइड पर रख के, ठीक है।
लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाया गया है। उसके बाद चलें, ये तो बात होगी हमारे ओनर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, चलो उनको जो नुकसान हो रहा है चले हो रहा है। अब आ जाए निचले तबके पर, जिसमें ड्राइवर शामिल हैं, जिसमें बस होस्टेस शामिल हैं, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं, बुकिंग क्लर्क वगैरह, हमारे मैकेनिक हजरात, वर्कशॉप से जो मुतलका अमला जितना भी है, अड्डों पे काम करने वाले जितने लोग हैं, सारे के सारे शामिल हैं। मुझे बताएं कि एक ट्रांसपोर्टर जो पहले ही नुकसान में जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद अपने इतने हज़ारों लोगों को, या किसी के पास सैकड़ों लोग काम कर रहे हो, किसी के पास हज़ारों की तादाद में होंगे, इतने लोगों के को घर बैठा के वो उनको सैलरी कहाँ से देगा? जब अपना बिजनेस जब नुकसान में जा रहा है, उनको पैसे कहाँ से देगा? ये जो निचला अमला है, जिनमें ड्राइवर्स हैं, अब ड्राइवर जो अमूमी तौर पे मार्केट में जो ड्राइवर बस चला रहे हैं ना इस वक्त, वो 50 से 60 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट पैसे कमाता है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। ये भी जो उसकी दिहाड़ी है, ये उसकी होती है डेली बेसिस पे। वो अपना ट्रिप लगाता है, वापस आके 2000-2500 जो भी उसका ट्रिप होता है, वापस आके उससे अपने घर का सिस्टम चलाता है। बस होस्टेस हैं जो लड़कियां हैं बेचारी, ज़्यादातर 99% जो बस होस्टेस हैं ना, ये वो होती हैं कि जो मजबूरी में नौकरियां करने के लिए घरों से बाहर निकली होती हैं। किसी का बाप बूढ़ा होता है, किसी के भाई छोटे होते हैं, किसी के सर पे कमाने वाला नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घरों से निकलती हैं कि चलो 20-25-30 हज़ार रुपये कमा लेती हैं, उनके घर का सिस्टम चल जाता है। अभी मुझे ये बताइएगा हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब कि आपने इन सब लोगों को इकट्ठा करके घरों में आपने बैठा दिया कि इनके पास करने के लिए और कोई काम ही नहीं है। जो ड्राइवर्स हैं ये बेसिकली ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, टाई लगाई हुई है, पैंट शर्ट पहनी है। अब मुझे बताएं कि अब वो लॉकडाउन के दिनों में घरों में है, तो अब कौन सा काम बेचारे जाके वो कर सकते हैं? या तो उनके लिए कोई और सहूलत दे दीजिए कि भाई ये ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ जो अमला ये फ़लाँ काम कर लें, ठीक है। जो बेचारी बस होस्टेस हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, ड्राइवर्स के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी लोग ये 30-40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, सब के घरों के चूल्हे अपने ठंडे करवा दिए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इन लोगों का कोई वाली वारस नहीं है? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हमने आप लोगों को वोट नहीं दिया हुआ? क्या कसूर है हमारे ट्रांसपोर्टर्स का या हम निचले अमले का कि आपने 2 महीने जलील किया राज्य के किसी बंदे को? कोई वो एक प्रोग्राम चला था जिसमें 12,000 रुपये मिलते थे, वो मेरा ख्याल है कि कोई चंद 100 लोगों को पैसे मिले हैं, ठीक है। बाकी किसी बंदे को कोई पैसे नहीं मिले, किसी होस्टर्स को कोई पैसे नहीं मिले। पता नहीं लोगों ने जैसे तैसे करके गुजारा किया। यकीन करें मैं इस बात का गवाह हूँ कि उस 2 महीने वाले लॉकडाउन में लोगों ने जो कर्जे उठाए हुए थे, बहुत सारे लोग अभी तक उसमें मकरूज़ हैं, अपने वो कर्जे वापस नहीं कर सके। आपने फिर से लॉकडाउन कर दिया है, तो कोई खुदा का खौफ करें, कोई रहम करें अपनी इस अवाम पे कि आप ये देखें कि महंगाई इन 3 सालों में कहाँ से कहाँ तक चली गई है। महंगाई बढ़ गई, ये भी मेरा मतलब इस वक्त टॉपिक नहीं है, ना मैं इस पर बहस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी बातें होंगी, लो जी पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गया फलाने, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग बेसिक हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बार बार लॉकडाउन पे लॉकडाउन करके आपने इसमें काम करने वाले लोगों को आपने मज़ीद पीस दिया है। उन बेचारों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या कसूर है उन बेचारे ड्राइवर्स का कि जो 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं? एक और बात, ये जो बस ड्राइवर है ना, ये चाहे अगर कोई बंदा किसी गांव से भी ताल्लुक़ रखता है ना, लेकिन ये सारे के सारे लोग तकरीबन शहरों में चले गए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऑफिस, उनके हेड ऑफिस वो सारे के सारे शहरों में हैं, वहीं से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, वहीं से छोड़ते हैं, ठीक है। अब जो बंदा अपनी फैमिली के साथ किराए के घर में शहर में रह रहा है, वो मुझे बताएं कि वो बंदा अपना गुजारा किस तरह करेगा बेचारा? वो बंदा कहाँ पर जाएगा? खुदा के लिए कोई रहम करें, कोई अवाम पर रहम करें, कोई हम ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर आप रहम करें। आपकी मेहरबानी होगी कि बिला वजह का आपने लॉकडाउन घुसेड़ दिया एक बार फिर ट्रांसपोर्ट में। सारे के सारे काम चल रहे हैं, होटल खुले हुए हैं, लोग टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं, शहरों में लोग रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो बसेस चल रही हैं, कहीं पे भी कोविड नहीं है। क्या ये जो कोविड है ये सिर्फ बसों में घुसा है? कोई ज़हनी तौर पे शायद आप लोग कोई मफलूज हो चुके हैं, कोई ऐसा कोई इसका कोई जवाब तो हमें दे दें। कोई टीवी पे आके कोई बंदा इसका आके वो हम लोग इतमाद में ले आके कि भैया हमने इस वजह से की है। क्या जो कोरोना है वो सिर्फ हमारी बसों में घुसा है? उसके लिए और कोई जगह नहीं है। लोग पार्कों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग अपनी शादियां कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ शायद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तबाह करने की ठानी हुई है। शायद आपका कोई और प्लान है,
کہ مطلب کوئی نئی کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی اب لے کے آنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، یا جو بھی پرابلم ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. ہمارا اس وقت صرف پرابلم یہ ہے کہ میرے جو غریب لوگ ڈرائیور جو بھائی ہیں، جو ہماری بس ہوسٹس ہیں، جو ہمارے غریب لوگ بیچارے مستری مکینک ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، ٹرانسپورٹ سے جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں، اس وقت مسئلہ وہ لوگ ہیں. تو خدا کے لیے ان پہ رحم کریں، ٹرانسپورٹ کو چلائیں. آپ نے 12 تاریخ تک کا آپ نے اعلان کیا تھا، چلیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے 12 تک اپنا گزارا کیا ہو، آپ نے اس کو آگے بڑھا کے 15 تک کر دیا. اب ان بچوں کی سوچیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے 12 تاریخ کو جائے گا گاڑی پہ دہاڑی لے کے آئے گا، ہمارے گھر کا سسٹم چلے گا، ہم اپنی کوئی نظام چلا لیں گے. اب وہ 15 تک آپ نے کر دیا، پتہ نہیں آپ نے اس کو ابھی اور کتنا زیادہ بڑھا دینا ہے. کم از کم اپنے محلوں سے باہر نکل کے غریب عوام کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں کے پرابلم کیا ہیں، ان لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہیں. خدا کے لیے کوئی رحم کریں، کوئی ٹرانسپورٹ کے اوپر دیکھیں. سب سے زیادہ جو اس وقت ٹیکس ہے نا، ٹیکس اس وقت ٹرانسپورٹر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ چاہے ٹرانسپورٹر نقصان میں بھی جا رہا ہے نا، وہ آپ کو اپنا ٹیکس ایڈوانس میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی باقی جتنی بھی صنعتیں ہیں، جتنی بھی فیکٹریز ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کا سارا اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے سال بعد جا کے. ٹھیک ہے، اگر نقصان میں چلا گیا وہ نقصان شو کر دے گا، جی میرا تو نقصان ہو گیا، میں ٹیکس کہاں سے دوں. معافی کے کوئی چانس ہیں. ٹھیک ہے، صرف ٹرانسپورٹ واحد ایسا شعبہ ہے کہ جو آپ کو ایڈوانس میں ٹیکس دیتا ہے. ایک بس اگر لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے نا، تو کم از کم 7,000 روپے اس کا وہ ٹول ٹیکس ہے جو وہ موٹر وے پہ ادا کرتی ہے. چاہے وہ نقصان میں جا رہی ہے، اگر 5 سواریاں بھی لے کے جا رہی ہیں نا، کم از کم 7,000 روپے موٹر وے کا وہ ٹول ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ اس کی شہر کی جو پرچی ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے جو اڈوں کی فیس ہے وہ علیحدہ ہے، سٹی پرچی علیحدہ ہے. سارے معاملہ ڈال کے کم از کم 10-12 ہزار روپے ایک بس ایک چکر کا ٹیکس دیتی ہے حکومت پاکستان کو. ٹھیک ہے، چاہے وہ بس گئی ہے وہ 35-40 ہزار روپے، اگر وہ نقصان میں بھی واپس آ گئی نا چکر لگا کے، اس نے ٹیکس آپ کو ایڈوانس دے کے جانا ہے. کیا یہ قصور ہے ٹرانسپورٹ کا کہ وہ آپ کو ایڈوانس اتنا زیادہ ٹیکس آپ کو دیے جا رہی ہے، پہ خزانے بھرتے جا رہے ہیں، آپ ان کو الٹا ان کی کمر توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی رحم کریں ٹرانسپورٹ پر، ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں پر، اور اس معاملے کو کوئی سلجھا کے کوئی اس کو چلائیں. ٹھیک ہے، یقین کریں، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ کرونا صرف اور صرف بسوں میں موجود نہیں ہے. اگر کووڈ نے پھیلنا تو باقی بہت سارے معاملات ہیں، ہوٹلز ہیں، یہ ریسٹورنٹ، پارکس وغیرہ، یہ وہ شادی کی وہ لوگوں کی تقریبیں ہو رہی ہیں ویسے کی ویسے. میں ایک گاؤں میں موجود ہوں، ہمارے گاؤں کے آس پاس 2-3 شادیاں میں نے دیکھ لی 4-5 دنوں میں. وہاں پہ تو کووڈ نہیں پھیلا، کسی بندے نے ماسک نہیں لگایا ہوا. لوگ سواریاں کاروں میں بھر کے ڈھو رہے ہیں، 6 لوگ کار میں جا رہے ہیں. 1,000 روپے میں جو بندہ پہلے سفر کرتا تھا ابھی وہ 3 ہزار میں اسلام آباد پنڈی جا رہا ہے. کیا قصور ہے لوگوں کا یار؟ کوئی آپ نے لوگوں کو سفر کرنے سے روک لیا ہے؟ نہیں روکا، لوگ سفر ویسے کے ویسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صرف آپ نے بسیں بند کروا دی ہیں، آپ نے اڈے بند کروا دیے ہیں، اور دوسرا کوئی وہ نہیں ہے نا. تو مہربانی کریں، میری اس ویڈیو کو اگر کوئی میرے ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر دیکھتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گونگے بہرے حکمرانوں کے کانوں میں تھوڑی بہت کوئی وہ کھٹک آ سکے کہ ہم لوگ اس وقت کس مشکل کو فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.